प्रभु के नाम की महिमा हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया। फिर से मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने जो हमें अवसर दिया, इसलिए उस जीवित परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें होने पाए जब हम मिलकर प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं, हमें बड़े ध्यान पूर्वक और प्रार्थना के साथ हम लोग बैठें, अपने मनों को अपने हृदय को भटकना ना दें। हम प्रभु के और मन लगाएं और प्रभु के वचन को हम लोग सुने और प्रभु के नाम की महिमा को हम लोग करें। हम लोग पिछले दिन हम प्रभु के वचन से हम लोग मनन कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ में से लोगों को याद होगा किस विषय पे हम लोग मनन कर रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में, क्यों वो हमारे जीवन में महत्व है। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में क्यों महत्व है। और पिछले दिनों में, पिछले संडे हमने देखा कि जब प्रभु का संदूक को जब लेके गए तो उजिया ने उस संदूक को बचाने के तौर पर था, उसने उस पर हाथ लगाया और वो उसी टाइम वो मर गया। और फिर हमने देखा कि दाऊद उस बातों को देखकर डर जाता है और दाऊद ने 3 महीने के लिए उस संदूक को किसकी घर पे रख दिया? ओबेदोम के घर पे रख दिया। और वचन कहता है 3 महीने तक ओबेदोम का घर आशीषित रहा। आमीन। आज हम उसी की उपस्थिति के विषय में हम लोग देखेंगे आगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। पहली बात, ऑफ कोर्स मैं उसी बातों से मैं शुरू करूंगा जो बातों को मैंने समाप्त किया था। वो था पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आशीष को लाता है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आशीष को लाता। हम लोग पढ़ेंगे 2 शमूएल उसका 6 अध्याय और उसका 12वां वाक्य। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। आमीन। बस 1 मिनट। दाऊद को मालूम है, जैसे मैं पिछले दिन में कहा था, कि परमेश्वर का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का संदूक क्या दर्शाता है? सब लोग बोले मुंह खोल के। परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और दाऊद को बताया गया कि ओबेदेदोम के घर पर परमेश्वर का संदूक रखा गया और वो घराना क्या हुआ? आशीषित हुआ है ना। ओबेदेदोम ने कभी बोला क्या ये संदूक मेरे घर पर आएगा तो मुझे आशीष मिलेगा? नहीं बोला। उसने आशीष मांगा नहीं, उसने आशीष की पुकार नहीं लगाया, बल्कि आशीष खुद उसके घर पर आ गया। आशीष खुद उसके जीवन में, उसके घराने को आशीषित करता गया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके घर में उस सृष्टिकर्ता की उपस्थिति आ पहुंचा है। उसके घर में उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है और उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होने के कारण उस घर में आशीष है। आमीन। ओबेदेदोम के घर आशीषित हुआ क्योंकि परमेश्वर का संदूक वहां पर था। आशीष दौलत से ही नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। हम मेहनत करते हैं, हम लगता है कि हम महीने के एंड में जो सैलरी लेकर जाते हैं वो हमारी आशीष है। वो आशीष है, लेकिन वो हमारा मनुष्य का मेहनत का फल है। आशीष क्या है मालूम है? आपका उस इनकम से भी आपका घर को बचाना, आपके जरूरतों को पूरा करना, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना, आपके विषयों में कार्य करना, आपके एक्सपेंस लाइफ जो सैलरी से ज्यादा हो सकता होगा उसमें प्रभु का हाथ होता है। अगर उसमें प्रभु का हाथ नहीं है वो घर आगे बढ़ नहीं पाएगा। ओबेदेदोम का घर आशीषित हुआ क्योंकि उसकी घर पे किसकी उपस्थिति है? परमेश्वर की उपस्थिति थी है। आज इस सुबह के समय जरा आप और मैं सोचना बहुत जरूरत है, आज मेरे घर में किसकी उपस्थिति है? आज मेरे घर पर मेरे परमेश्वर की उपस्थिति को हम कितना महत्व देते हैं? आज मेरे घर पर, मेरे घराने में, मेरे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को क्या महत्व दिया जाता है?
अगर आप और मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देते हैं, ये वचन मान लीजिए, इसको ले लीजिए और अंगीकार कर लीजिए, कहते हुए कि उसकी उपस्थिति हमारे घर को आशीषित करेगा, उसकी उपस्थिति हमारे घराने को आशीषित करेगा, उसकी उपस्थिति हमारे बच्चों को आशीषित करेगा, उसका उपस्थिति हमारे नौकरी में आशीषित होगा, उसकी उपस्थिति हमारे कलीसिया में आशीषित करेगा। यह परमेश्वर की उपस्थिति का एक चिन्ह है। जहां पर भी उसकी उपस्थिति जाएगा, वहां पर आशीषों के साथ वहां प्रवेश करेगा। लेकिन मैटर करता है कि उस उपस्थिति को आप और मैं कैसे ले रहे हैं, उस उपस्थिति को हम कैसे महसूस कर रहे हैं, उस उपस्थिति को हम कितना आदर कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति को कितना सम्मान आप और मैं कर रहे हैं, उस उपस्थिति को कितना गंभीरता से आप और मैं समझ रहे हैं। हालेलुया। हमने पिछले दिन में देखा, पिछले संडे में देखा, 20 साल किसके घर पर रहा प्रभु का संदूक? कौन बताएगा? मैंने बार बार दोहराया था पिछले संडे, 20 साल परमेश्वर का संदूक किसी घर पर रहा नहीं जी, अभिनदाब के घर पर 20 साल। और उसकी रखवाली कौन कर रहा था? एलियाजर। नियुक्त किया गया एलियाजर को। मुझे मालूम था याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमें याद ही नहीं पिछले संडे प्रचार क्या हुआ था। देखो, हमारे जीवन सबसे बड़ा कमी क्या है मालूम है? ये आपके और मेरे में भी होगा, हम वचन को स्मरण नहीं रखते। मालूम है क्यों? क्योंकि हम इस छोटे सी जीबी में हम लोग डाल रहे हैं, इसलिए हम गूंगे हैं, हम सुनते नहीं हैं और हम बोलते नहीं हैं। वचन क्यों दिया गया मालूम है? बोलने के लिए। कलीसिया साथ में है। वचन क्यों दिया गया है? बोला जाए। क्या बोला जाए? वचन 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 वचन। अगर हम वचन ध्यान से नहीं सुनेंगे, मालूम है हम उटपटांग बातें बोलना शुरू करेंगे। सॉरी, मैं संडे स्कूल की बातों को मैं लेके आना चाहूंगा। मैं हमारे बच्चे ओके, हम सबके जीवन सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है हमारे जीवन में? कम ऑन, हमारे बाइबल में से सबसे बढ़िया कैरेक्टर कौन है? बाइबल में से थोड़ा सा टॉपिक सेट कर जा रहा हूं मैं। हमारे बाइबल में से कोई कैरेक्टर है जो आपको पसंद है? देखो, सब लोग शांत है, मतलब आपको कोई भी पसंद नहीं है। बाइबल में से कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद हो? यीशु मसीह। अभी जैसे सब लोग, अरे बच्चे लोग सुन लो, यीशु मसीह का नाम आया। तो बीते दिन में ऐसी एक रैंडम बात लिखा गया, सबका एक फेवरेट कैरेक्टर है दाऊद। सबका दाऊद है, सबका दाऊद। दाऊद राजा था, दाऊद चरवाहा था, दाऊद ये था, दाऊद वो था। वो टीचर ने मुझसे पूछा सवाल, पास्टर प्रचार क्या करते हो? कम ऑन, मूसा को क्या जिम्मेदारी दिया गया था? मूसा को कहां से कहां लेके जाना था? गलत जवाब। कनान देश से मिस्र में लेके आया गया। ये हमारी कहानी भी है। हेलो, जो हंस रहे हैं हम लोग, क्योंकि वचन सुनते हैं, हम हालेलुया बोलते हैं, ताली बजाते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए कई बार हम बोलते हैं यीशु ने सबसे पहले चमत्कार क्या किया था? दाखरस को, एग्जैक्टली हम यही बोलते हैं, दाखरस को पानी में बदला। क्योंकि हम वचन सुन तो लिया, ताली बजा लिया, हालेलुया बोल दिया, यहां से निकल गए, वचन को क्या कर दिया? दाखरस को पानी में बदल दिया। और पूरा 40 मिनट 50 मिनट यही प्रचार किया गया कि परमेश्वर यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, पानी को दाखरस में बदल। लेकिन हम जैसे ही बाहर गए, हमने उल्टा कर दिया, दाखरस को पानी में बदल दिया। क्योंकि हमने सुना, हालेलुया बोला, ताली बजाया, और साथ वाला बेटा भी ताली बजा रहा, मैं भी बजा लेता हूं, हमने भी बजा लिया, अब भूल गए। पूरा एक हफ्ता उसी दाखरस को पानी में, दाखरस को पानी में।
उस संडे प्रचार क्या किया गया था? पानी को दाखरस। पूरे एक हफ्ता भी क्या चल रहा दिमाग में? दाखरस को पानी में बदला, दाखरस को पानी में बदला। बेचारा भूले बैठ के एक दिन एक किसी और चर्च में गए, पास्टर ने पूछा, बेटा बताओ क्या चमत्कार यीशु ने किया था? दाखरस को पानी में बदला। कौन से चर्च से आते हो? बेथनी गॉस्पेल चर्च, खानपुर ब्रांच। ये हम सबके साथ की कहानी है। ये पिछले संडे का प्रचार हमें याद नहीं। हम कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे जब वचन ही याद नहीं है? तो आप और मैं क्या घोषणा करते हैं वचन की जब प्रार्थना में बैठते हैं? हम क्या घोषणा करते? किसी को याद है बुधवार को हमने क्या सुना था? किस विषय में हमने सीख रहे थे? ऑफकोर्स जो लोग नहीं आए उनको तो भूल ही जाओ, जो आप आते हुए भी नहीं आ सकते हैं। एग्जैक्टली विश्वास के बारे में। लेकिन उसके आधार पर हमने क्या लागू किया? क्या हमारी प्रार्थना में एक बार भी बोला, प्रभु मुझे मेरी जिंदगी में उस विश्वास पे बढ़ने के लिए मुझे मदद कर? हम वचन को जो सुन रहे हैं मेरे प्रिय लोग, केवल आप और मैं अगले 40-50 मिनट केवल सुनने के लिए ही नहीं सुनना है, बल्कि इसलिए सुनना है ताकि वो वचन मेरी जिंदगी को बदल दे। वो वचन मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य करे। वो वचन मेरी जिंदगी में नए कामों को करे, मेरे जीवन को पुराने से नया कर दे, मेरे जीवन में अद्भुत काम को करे। ये तभी होगा जब हम वचन को लेंगे। हम में से ज्यादातर लोग वचन को खाने की जैसे केवल देख के खुश होते हैं। अरे बहुत बढ़िया खाना है, अरे बहुत बढ़िया वचन है, अरे बहुत अच्छा है, लेकिन हम खाएंगे नहीं। क्यों? हम उसको देख के खुश हो रहे हैं। इसलिए हमारी जिंदगी अभी भी ऐसी है। बीते 20 साल, वापिस हम प्रभु के वचन में आते हैं। सॉरी, थोड़ा टॉपिक से मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं इसलिए याद दिला रहा क्योंकि आप और मैं वचन में जीना शुरू कर दो। जब आप और मैं वचन में जीना शुरू करेंगे, हालात बदल जाएंगे। हालात बदल जाएंगे। वचन में रहना है, वचन में जीना है, वचन में हमें आगे बढ़ना है। वचन के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं है, ये मान लो, अपने जीवन में इस बातों को रख लो। कलीसिया साथ में है? कमन प्रभु के लिए जोर से हालेलुया बोले एक बार। अब मुस्कुराकर बैठिएगा। प्रभु की उपस्थिति के बारे में दाऊद जानता है कि उसकी उपस्थिति कितना महत्व है। अगर वो 3 महीने ओबेद एदोम के घर पर रहते हुए आशीषित हो सकता है, जरा सोचो अगर वो प्रभु का संदूक मेरे नगर में यरूशलेम अगर आकर बस जाए, ओ दाऊद का नगर यरूशलेम और कितना आशीषित हो सकता है। हालेलुया। आज आप और मैं हमें समझना और उसकी उपस्थिति को महत्व देना शुरू कर दे कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में अद्भुत कामों को ला सकता है। उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों को पुराने से नए में ला सकता है। उसकी उपस्थिति हमारे घराने को हमें नया कर सकता, हमारे विषयों में अद्भुत काम कर सकता है। उसके लिए जरूरत है तो उसकी उपस्थिति का हमारे जीवनों में होना। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का 5वां वाक्य इस प्रकार से कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं। ये हम ठान लो, इसको बात को मान लो, अंगीकार कर लो कि प्रभु के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नौकरी मिलेगा, आप मेहनत करोगे, सैलरी मिलेगा, आप अपने भविष्य के लिए जरूर सोचोगे, भविष्य के लिए रास्ता भी खुलेगा, लेकिन आप वो आशीष को नहीं पाओगे जो आपके लिए रखा गया है। वो तो मनुष्य के बल से प्राप्त कर रहे हो, लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति उस बल में अगर जुड़ जाए, उससे कहीं बढ़कर प्रभु हमें आशीषित करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम कम महसूस करते प्रभु की उपस्थिति को, हम कम महसूस करते हैं कि वो आपके लिए मेरे लिए मारा गया। ज्यादातर हम प्रभु भोज के समय में हम प्रभु की उस महान कुर्बान को याद करते हैं, महीने में एक ही बार, वो भी कुछ पल के लिए याद करते हैं। उसके बाद कभी हमारी प्रार्थना में हमने महसूस किया उसकी कुर्बानी को,
कभी व्यक्तिगत रीति से जब आप घुटने टेके तो कभी याद किया उसकी कुर्बानी को। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रभु के लिए आराधना करते हैं उस समय याद किया उसकी कुर्बानी को? नहीं, हम कब याद करते? ज्यादातर हर महीने के पहले रविवार को जब प्रभु मेज आता है और जब रोटी उदाकर उसकी घोषणा होती है तब हम याद करते हैं कि मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया। हमें समझना जरूरी है कि प्रभु की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में क्या कर सकती है। इसलिए यूहन्ना में मैंने कहा, यीशु कहता है, मैं तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों में, कामों में, हृदयों में होती है तो आशीष को अपने जीवनों में हम देख सकते हैं। दाऊद को मालूम है, और दाऊद को मालूम है कि उसकी उपस्थिति हमारे यहां होना कितना महत्वपूर्ण है। दाऊद को मालूम है, क्या हमें मालूम है कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कितना महत्व है? उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है? उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में क्या कर सकता है? दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें तैयारी और पवित्रता चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए तो पहली बात तैयारी होना बहुत ही जरूरत है, और तैयारी के साथ पवित्रता भी होना बहुत ही जरूरत है। नो, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तैयारी का होना बहुत ही जरूरत है। हम प्रभु की उपस्थिति के लिए क्या तैयारी करते हैं? हम क्या तैयारी करते हैं जब प्रभु के भवन में आते हैं? हम कुछ भी तैयार नहीं होता, मैं ऐसे ही उठ के आ जाता है, लो चलो भागो। हम प्रभु की उपस्थिति में जब भी हम जाते हैं, हम अपने एरिया मीटिंग्स में जब जाते हैं, हाउस प्रेयर में जब हम जाते हैं, बुधवार की सभा में जब हम जाते हैं, संडे की आराधना के लिए जब हम आते हैं, अपने घर में जब हम बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम क्या तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम बैठते हैं? तैयारी होना ना। दाऊद ने क्या तैयारी किया मालूम है? पहले भाग में हम देखते हैं दाऊद प्रभु के संदूक को एक नई गाड़ी में रखता है, लेके वो आता, लेकिन वो गलत था। नियम के अनुसार उसको कंधे में रखकर लेवी लोग उसको लेके आना था। इसका मतलब दाऊद पहले तैयार नहीं था प्रभु के संदूक को लाने के लिए। लेकिन दूसरी बार में देखो दाऊद ने अपने आप को तैयार किया। He prepared himself. उसने अपने आप को तैयार किया। किसके लिए तैयार किया? पवित्र संदूक को लाने के लिए, उसकी उपस्थिति को लाने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। क्या तैयार किया? 13 वाक्य से, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। वो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जब हम तैयारी करते हैं वो उपस्थिति को महसूस करने के लिए, उपस्थिति को ग्रहण करने के लिए, मालूम है जब प्रभु की उपस्थिति जब आता है ऑटोमेटिकली आराधना निकलना शुरू हो जाता है। खुद से आराधना निकलना, क्योंकि वहां पर किसकी उपस्थिति आ रही है? परमेश्वर की। परमेश्वर की। दाऊद पहले भाग में नाचा नहीं, पहले भाग में दुखित हुआ। क्यों दुखित हुआ? क्योंकि उजिया मर गया। और क्यों मरा? क्योंकि उसने वो किया जो नहीं करना था। दाऊद की तैयारी नहीं था, दाऊद ने प्रिपेयर नहीं किया, दाऊद ने अपने आप को नहीं रोका, दाऊद ने अपने आप को तैयार नहीं किया संदूक लाने के लिए। दूसरे भाग में देखो, जब उसको उठाकर लेके आने लगे, दाऊद ने वो तमाम बलि को चढ़ाया जो चढ़ाना था। और केवल उतना ही नहीं, फिर दाऊद क्या करने लगा? वो नाचने लगा। क्या करने लगा? सब लोग बोले क्या करने लगा? वो नाचने लगा। पहले दाऊद ने गलत तरीके से संदूक लाने की कोशिश किया, लेकिन जब वो लेके आ रहा है नए रीति से, वो तैयारी के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर के संदूक को अपने दाऊद के नगर में वो आनंद के साथ, खुशी के साथ, नाचते हुए उस संदूक को लेके आ रहा है।
हम कितने आनंदित होते हैं प्रभु की उपस्थिति में। हम तो उपस्थिति मुंह फाड़ते ज्यादातर, नहीं, हम तो उपस्थिति में प्रभु प्रभु तेरा उपस्थिति को हमें महसूस करने दे। प्रभु तेरी उपस्थिति को हमें महसूस करने दे। प्रभु तेरी उपस्थिति को, हम प्रभु की उपस्थिति को कितनी पवित्रता के साथ, उसकी उपस्थिति को कितनी तैयारी के साथ अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमें समझना बहुत जरूरत है कि उसके जीवन में, हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसकी उपस्थिति के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दाऊद के नगर में जब परमेश्वर का संदूक आने के लिए निकला, तो परमेश्वर की उपस्थिति जब आमेन निकली, दाऊद क्या करने लगा? वो प्रभु के लिए आराधना करना शुरू कर दिया, प्रभु के लिए नाचना शुरू कर दिया। ओ, दाऊद कौन है मालूम है? अभी इस्राएल का राजा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दाऊद कौन है मालूम है? इस्राएल का राजा। सब लोग बोलेंगे कौन है दाऊद? बोले तो याद रहेगा, नहीं तो और कोई नाम निकलेगा। इस्राएल का दूसरा राजा कौन? सब लोग बोलिए। हाँ, दाऊद। मत बोलना और कुछ ना, पौलुस मत बोलना। इस्राएल का पहला राजा कौन था? उस पे बहुत साउंड कम हुआ। पहला राजा है शाऊल, दूसरा राजा कौन है? दाऊद। ओ, दाऊद जो इस्राएल का राजा, वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इस्राएल का राजा कौन है? वो इस्राएल का राजा नाच रहा है। किसके लिए नाच रहा है? वो प्रभु के लिए नाच रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? मजाल हमसे खड़ा हो जाए, मजाल हम थोड़ी देर टिके रहे। धन्यवाद करता। अगर आपको लीडिंग के लिए दीजिए, आप तो पूरे टाइम मेरे से खड़ा रहना पड़ेगा मेरे साथ। 8:30 9:30 से लेकर आपके निकलने तक मुझे खड़े रहना है। हम आराधना के लिए खड़े कब होते हैं? आप लोग नोटिस, मैं आप लोग गलतियां नहीं समझा, मैं बता रहा हूं इसलिए ताकि हम लोग समझें। हम दाऊद ने कौन सी गाना गा के आराधना किया होगा? वो कैसे नाच रहा होगा? कोई गाना बजा होगा। उस समय तो ड्रम्स भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, उस समय तो कोई माइक सिस्टम भी नहीं है। लेकिन राजा क्या कर रहा है? सब लोग चल रहे हैं, लेकिन राजा क्या कर रहा है? बड़े ध्यान सुनिएगा। सब लोग चल रहे हैं, लेकिन दाऊद राजा क्या कर रहा है? वो नाच रहा है। क्यों नाच रहा मालूम है? आज उसके नगर में उसकी परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है। वो क्यों नाच रहा है मालूम है? क्योंकि आज मेरे नगर में वो आनंदित है। वो क्यों आनंदित है मालूम है? आज मेरे नगर में, आज यरूशलेम में, दाऊद के नगर में आज उस जीवित परमेश्वर का उपस्थिति आ रहा है। वो इतना आनंदित है, वो इतना आनंदित है, वो उस जिंदगी में ऐसा कभी नहीं नाचा होगा जो आज वो प्रभु के संदूक के सामने नाच रहा है। लेकिन कौन है दाऊद? हमें से कितने लोग राजा है? इसलिए नाचते हम, क्योंकि हम राजा ही नहीं है। हमसे तो खड़ा भी नहीं हो जाता, क्योंकि हम तो राजा ही नहीं है। हमसे तो हाथ उठा भी नहीं जाता, क्योंकि हम राजा ही नहीं है। हमसे तो मुंह तो खोला ही नहीं जाता। हमसे एक चीज होता है, वो है आंखें बंद करवा लो, थोड़ी देर सोने दीजिए, बस बस। अब प्रचार करते रहो। ताली बज जाएगा जब ताली बजेगा, हालेलुया बोल देंगे जब हालेलुया बोला जाएगा। मजाल मैटर क्या है समझ में नहीं आता मुझे, जो भी बोला जाए, लेकिन ताली बज जाएगा, हालेलुया बोल दिया जाएगा। बीते दिन में शायद आप लोगों को मालूम होगा एक चर्च में एक व्यक्ति सो गया। सोते समय पास्टर ने इतना पूछा, कौन नरक जाना चाहेगा? उसने जाएगा सुना, बस वो खड़ा होकर बोला, मैं हालेलुया। उसने हालेलुया बोला, आंख खोल के देखा तो मैं अकेला इंसान खड़ा हूं। उसको लगा सब लोग खड़े हो गए होंगे। आंख खोल के देखा तो वो अकेला खड़ा है। क्या बोला था पास्टर ने? नरक कौन जाएगा? उसने सोचा स्वर्ग कौन जाएगा पूछा होगा।
उसने वो ये नहीं सुना स्वर्ग, उसने बस इतना सुना जाएगा। बस प्रभु तो पास्टर तो यही पूछेगा स्वर्ग कौन जाएगा, तो वो चिल्ला के बोला हालेलुया। बेचारे एक ही आवाज था। लेकिन दाऊद यहां पर क्या कर रहा है? दाऊद क्या कर रहा है यहां पे? और दाऊद कौन है? बीइंग अ किंग, एक राजा होते हुए वो क्या कर रहा है? किसके लिए? और हम किसके लिए नाचते हैं? हम किसके लिए नाचते हैं? झूठ मत बोलो जो नाचते नहीं है, जो बिल्कुल भी हिलते नहीं है, मत बोलना कभी भी। हम नाचते हैं क्या प्रभु के लिए? हम नहीं नाचेंगे, लेकिन शादी में जरूर नाचेंगे। अभी आने तो मेरे घर की शादी, अब बताएंगे अब कैसे नाचा जाता है। मैं जानता हूं अपने कई कलीसिया के लोगों को जो किलोमीटर से दूर दूर नाचते हुए आते हैं, जब बारात लेके आते हैं, दूर से पास से इंतजार कर रहे 3 घंटे से शादी का। लेकिन वो बहन लोग भाई लोग 3 घंटे से नाचते हुए आ रहे, 3 घंटे से। और एक भाई था उसी का चर्च का जो नया आ रहा था, तो मुझे बोला पास्टर जी देखना ये चर्च में कभी खड़े नहीं होते, नाच रहे कितना। 3 घंटे से नाचते हुए आ रहे। क्यों? आज मेरे भाई की बेटी की शादी है, मैं तो नाचूंगा। ओहो, 3 घंटे से रोड से नाचते हुए आ रहे, रोड में। अब कोई शर्म नहीं, लोग कैसे देखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज मेरे भाई की बेटी की शादी, मैं तो नाचूंगा। लोग कुछ देखेंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा, आज शादी है आज तो नाचेंगे। और संडे हाथ उठाएंगे, थोड़ा पैर उठा लेंगे, थोड़ा कमर हिला लेंगे, और हमने प्रभु आराधना कर लिया, हम नाच लिए, बहुत नाच लिया। हम एक गाना गाते, एक गाने में खड़े हुए, एक गाने खत्म होने से पहले ही बैठ गए। क्यों? पैर दर्द, पैर दर्द। और 3 किलोमीटर से जो 3 घंटे से खड़े होकर नाच रहे, तब तो भूल गए थे पैर भी है करके, तो कमर भी है भूल गए, तब तो गाना भी क्या था ये भी भूल गए। दाऊद राजा क्यों नाच रहा है? क्योंकि आज उसके नगर में क्या आ रहा है? वो संदूक। दाऊद knows the importance of the ark of the covenant. दाऊद जानता है कि परमेश्वर का संदूक मेरे घर में आने का मतलब क्या है। ओ केवल संदूक केवल एक चिन्ह नहीं, केवल एक हमें दिखने वाला एक वस्तु ही नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर को दर्शाता है। संदूक आना मतलब परमेश्वर स्वयं मेरे नगर में आ पहुंचा है। ओ परमेश्वर मेरे घराने में आ पहुंचा है, परमेश्वर मेरे नगर में आ पहुंचा है। इसलिए मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, क्योंकि आज मेरा प्रभु मेरे साथ ओ मेरे नगर में प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया। मैं तो पास्टर फिर भी हालेलुया कम बुलवाता हूं, उसमें भी कंजूसी करते हैं हमें से कहीं लोग। हम कब उत्तेजित होते हैं? हम प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं। और दाऊद इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है, इतना एक्साइटेड क्यों हो रखा है मालूम है? वो आज मेरे साथ मेरे प्रभु प्रवेश करने जा रहे हैं, मेरे नगर में प्रभु आने वाला है। हालेलुया। ही रेस्पेक्टेड, उसने परमेश्वर के संदूक को आदर दिया। हम में से ज्यादातर लोग परमेश्वर को छोड़ बाकी सबको आदर देते हैं। हम सबको आदर देते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम आदर नहीं देते। कई बार हम परमेश्वर की आराधनाओं में नहीं आना उसका निरादर है। समय चोरी करना निरादर है। परमेश्वर को हम नहीं गाते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं गाते हैं, वो निरादर है। परमेश्वर के लिए हम नहीं नाचते हैं, वो निरादर है। परमेश्वर के लिए हम सभाओं में नहीं आते हैं, वो निरादर है। जरा सोचो हम कितने निरादर कर रहे हैं प्रभु को। आप और मैं कितना निरादर कर रहे हैं हम लोग, और हमें लगता है हम कितना आदर कर रहे हैं प्रभु को। हम चोर हैं, हम लोग चोरी करते हैं। क्या चोरी कर रहे हैं हम लोग? क्या चोरी कर रहे हैं? समय चोरी करने वाले लोग। मुझे पता है शायद ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत है।
हम चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? समय को चोरी करते हैं। और चोरी करना प्रभु को निरादर दिखाता है। निरादर, निरादर, आदर नहीं है, वो निरादर है। सभा में आने हम आ सकते हैं फिर भी नहीं आते। हम क्या कर रहे हैं? हम निरादर कर रहे हैं। हम एरिया मीटिंग में जा सकते हैं फिर भी नहीं जाते। हम क्या कर रहे हैं? निरादर कर रहे हैं। और हमें लगता है हम अच्छे जी रहे हैं, हम प्रभु को आदर सम्मान दे रहे हैं। मुझे डाउट होता उन लोगों पे जो आधा घंटा लेट आते और आराधना करते। कैसे आराधना कर लेते हैं? मुझे डाउट है जो लोग बाकी की मीटिंग्स भी नहीं आते, संडे आके जो इतना उधम मचाते हैं, कैसे कर लेते हैं? हम निरादर करने वाले लोग कैसे प्रभु की आराधना कर सकते हैं? पहला प्रभु को आदर दो, उसको पवित्रता के साथ उसको ग्रहण करो और फिर प्रभु की आराधना करो। दाऊद ने कब आराधना करना शुरू किया? जब उसने नियम के अनुसार प्रभु के संदूक को उठवाया और उस वस्तु जानवरों की बलि चढ़ाई, और उसके बाद दाऊद आराधना करना शुरू किया। कलीसिया साथ में है? हालेलुया। देखो पहला कोरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ओ, हमारे जीवन क्या है परमेश्वर का? हमारा जीवन क्या होना है परमेश्वर का? हमारे जीवन में क्या रहना है? ओ, परमेश्वर रहना है। क्योंकि ये जीवन किसका मंदिर है? हमारे जीवित परमेश्वर का मंदिर है। आज वाचा का संदूक नहीं दिखता है, लेकिन आज आपके मेरे हृदय में क्या वो संदूक है? आज हमारे मंदिर में कौन रह रहा है? आज हम दाऊद की जैसे एक्साइटेड है, दाऊद की जैसे हम आनंदित है कि हां, आज मेरे हृदय में प्रभु का संदूक आ गया है, प्रभु की उपस्थिति आ गई है। पास्टर जल्दी समाप्त करो, मुझे घर जाना है, खाना बनाना है। जल्दी खत्म करो। हमारे जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, एक बदलाव देखना है, कई विषय में बदलाव देखना है, फिर प्रिय लोगों बड़े ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवनों में वचनों की घोषणा करना शुरू कर दो। क्या घोषणा करना शुरू कर दो? वचनों का। वचनों का घोषणा कर दो। दाऊद बहुत खुश है आज, क्योंकि आज उसके नगर में कौन आ रहा है? परमेश्वर का संदूक आ रहा है। और हम कितने दुखी हैं कि प्रभु आज आपकी उपस्थिति में हमें जाना पड़ रहा है। प्रभु आज फिर से संडे आ गया, हमें जाना पड़ रहा है, हमें जाना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ेगा, 3 घंटे काटना पड़ेगा, 3 घंटे हालेलुया बोलना पड़ेगा, ताली बजाना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, आमीन कुछ तो बोलना पड़ेगा, गाना तो गाना पड़ेगा, ओ बेनेडिक्शन होते ही हमें भागना भी पड़ेगा। दाऊद खुश है कि प्रभु की उपस्थिति आ रही है, और हम दुख है क्योंकि हमें चर्च में जाना पड़ रहा है। हमें दुख है कि हम सभाओं में जाना पड़ रहा है। हमें मजबूर है कि एरिया मीटिंग में जाना पड़ रहा है। हम मजबूर है कि हम फ्राइडे की मीटिंग्स में जाना पड़ रहा है। हम मजबूर है, मजबूर है, मजबूर है। हम मजबूर कितना होंगे हम? आनंद के साथ उसके भवन में आना शुरू कर दीजिए। आनंद के साथ उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू कर दीजिए। आनंद के साथ उसके चरणों में आकर बैठना शुरू कर दिया। आप देखेंगे, आप जब उसको आनंद के साथ उसकी उपस्थिति को ग्रहण करेंगे, आपको महसूस करते हुए आपको भी मालूम नहीं चलेगा, आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर देंगे। आराधना करना कोई फोर्स नहीं है, इज नॉट अ मशीन। स्विच ऑन की आराधना करना शुरू कर दिया, स्विच ऑफ की आराधना बंद। आराधना हमारे जीवन से उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया है जो परमेश्वर के लिए की जाती है। इट इज फॉर गॉड। किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। आप गीत गा रहे हो, किसके लिए गीत गा रहे हो? परमेश्वर के लिए गा रहे हो। आप स्तुति कर रहे हो अगर मुंह खोलकर, किसके लिए कर रहे हो? आप प्रार्थना कर रहे हो। आज मुझे बहुत बुरा लगा, बहनों में से कोई एक बहन नहीं थी प्रार्थना करने के लिए। इतने सारे बहनों, कोई बहन नहीं प्रार्थना करने के लिए।
सारे बहन लोग भूल गए कि आप बहन है, याद नहीं किसी को भी। और एक ही जन जेमी भी कल इस संडे प्रार्थना किया, पिछले संडे भी जेमी ने प्रार्थना किया, और कोई है ही नहीं प्रार्थना करने वाला। वाह, आप तमाम बहनों को बहुत बहुत प्रभु आशीष प्रदान करे। कोई बहन नहीं प्रार्थना करे। जवान लोग तो भूल जाओ, हमारा तो नंबर ही नहीं है, हम तो कैटेगरी में आते ही नहीं प्रार्थना। हम बस आंखें खोल के घूरने वाले लोग हैं। कोई नहीं है प्रार्थना करने वाला। क्या उपस्थिति को महसूस करते हैं हम? उपस्थिति को महसूस करने वाला वो खुद प्रार्थना करना भी शुरू करेगा। उपस्थिति को महसूस करने वाला खुद आराधना करना शुरू करेगा। उपस्थिति को महसूस करने वाले को बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आज मीटिंग है, आज मीटिंग है। ओ, जैसे मैं पिछले संडे कह रहा था, एक भाई एक संडे चर्च में नहीं आया। क्यों? अपने चर्च में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला नहीं था चर्च है संडे। एक संडे मैंने ग्रुप में नहीं डाला कि आज आराधना है, पोस्टर डालता मैंने नहीं डाला, इसलिए भाई साहब आए नहीं। बोले सर पास्टर आपने संडे डाला नहीं था, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए हमें लगा चर्च नहीं होगा। ओह, और प्रभु की उपस्थिति में जी रहे हैं हम लोग। प्रभु को उपस्थिति आपको मजबूर करेगा सभाओं में जाने के लिए, लेकिन प्रभु की उपस्थिति हमें रोक देता है ना, इसलिए हम लोग जाते ही नहीं है, इसलिए हम लोग आते ही नहीं है, इसलिए हम लोग आराधना नहीं करते, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति मुझे रोक रहा है। वो प्रभु की उपस्थिति नहीं रोक रहा, शैतान रोक रहा है। हम कितने बार शैतान की बात को मान लेते, प्रभु की बातों को हम लोग नहीं मानते। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप और मैं सभा में जाएं, और वही हम लोग मान लेते हैं, और हम बोलते हैं जैसी इच्छा तेरी पूरी हो जाए हमारे जीवन में। वही इच्छा पूरी कर रहे हैं आप और मैं। किसकी इच्छा पूरी करें? प्रभु की नहीं, शैतान की। आज हमें समझना जरूरी है। आज क्यों हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है वो भी नहीं है, जो करवाते भी नहीं ना करते हैं प्रार्थना। कल मैंने 2 लोगों को स्पेशली मैंने बोला चर्च में आना, फिर भी नहीं आए। और क्या किया जाए बताइए? परमेश्वर की उपस्थिति को दाऊद लेकर आ रहा है, और नए नियम में तो प्रभु की उपस्थिति तो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। आज आप इस जगह पर बैठकर आराधना कर रहे हो, यहां पर भी प्रभु की उपस्थिति यहां पर है, प्रभु की उपस्थिति यहां पर है, लेकिन हम महसूस नहीं करते, हम और कुछ महसूस करते हैं। अभी अगर समोसा अगर आ जाएगा एक पैकेट भर के, और उसका महक जब आ जाएगा, तब क्या होगा? हमें क्या फील होगा? है बोलिए ना। अगर जब सोच भूख लगेगा, जब पवन भी अगर सोचो ऊपर से समोसे का पैकेट लेके आ गया और गलती से रैपर खुल गया पूरे हॉल में, हाँ खुशबू आएगी, किसकी खुशबू आएगी? और सब लोग पीछे मुड़ेंगे, कौन आज समोसे लेके आया है? कब मिलेगा? आराधना के बाद, आराधना से पहले बैठ के खाना होगा, खड़े होके खाना होगा। चटनी है, हरी चटनी मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका महक। और हम प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि उसका महक फैल गया, और हमने उस महक को जब हमने सूंघा या हमारे नाक में गया, हमें तुरंत मालूम चल गया ये क्या होगा, ये क्या होगा? बताइए ना क्या होगा? हाँ, समोसे का स्मेल आते ही हमें क्या मालूम चल जाए क्या है? ऑफ कोर्स समोसा है। अब तो यही है कि प्रार्थना कब जल्दी खत्म हो जाए। वैसे बता दो, समोसा नहीं है, हमें मालूम चला समोसा है, उसकी महक। ओ, एक महक क्या हमारे नाक में घुसा, तुरंत दिमाग ने बता दिया ये तो आज समोसा है, और कंफर्म कर लो आज आराधना के बाद समोसा मिलने वाला है। आराधना करते करते प्रभु का धन्यवाद, एक समोसा मिलेगा, जाते जाते पेट भर जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, बाकी घर पे जाके खा लेंगे। प्रभु का कर धन्यवाद, एक समोसा है। थोड़ा चल के जाना है, चल के जाना पड़ता, कम से कम थोड़ा पच तो जाएगा खाकर, तब तक के लिए मैनेज कर लेंगे हम। मैं क्यों ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि खुशबू आते ही हमने पहचान लिया समोसा है। वी फेल्ट। नहीं, कभी आप में से कोई है जो यहां पे प्रवेश करते ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया हो? महसूस करने के लिए बैठकर प्रार्थना भी करना, लेकिन हमारे पास तो टॉपिक्स है बहुत।
अरे आपको पता है आज ये लांटी ने ना, ये बहन ने ना पिंक साड़ी पहना है और देखो बाल कितने खुले हुए हैं। इस बंदे को देखो, व्यक्ति को पूरा घूमता रहता है इधर उधर उधर। अर्पण को देखो, अर्पण देखो पूरा फोटो खींचता रहता है। इसको देखो, प्रीति को देखो, पूरी चारों तरफ में क्या करती रहती है, घूमती रहती है। पवन भाई को देखो, ऊपर नीचे करते रहते हैं। आओ हम मिलकर आराधना के लिए तैयार करें। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया। Oh, let's feel the presence of God. Sorry, हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। हम निरादर कर रहे हैं, हम निरादर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? निरादर कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग बस आराधना में बैठने के लिए हमें आना है। हम जब तक इस रिचुअल को तोड़ेंगे नहीं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं देखा जा सकता। हम संडे बेशक हम मिलते हैं, लेकिन ये परंपरा नहीं है। ये वो दिन है जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए निर्धारित किया गया है। हम संडे इसलिए नहीं जाते क्योंकि परंपरा है। हम संडे इसलिए जाते हैं कि हमारा पूरा परिवार मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने जा रहा है। हम इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें बैठना है। हम इसलिए जाते हैं कि हम मिलकर उसके स्तुति, उसकी प्रशंसा हम करने जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं जाते कि हमें सुनना पड़ता है। हम इसलिए जाते हैं कि प्रभु अपने वचन से हमें आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। क्यों आज प्रभु के भवन में हम, क्यों आज आप और मैं प्रभु के भवन में आ रहे हैं? क्यों आज प्रभु के भवन में हम बैठे हुए हैं? क्योंकि उसकी उपस्थिति जगह पर है। और बहुत कम लोग हैं जो उस उपस्थिति को महसूस करते हैं। उपस्थिति, इमोशंस दोनों अलग है। जैसे मैं पिछले दिनों में कह रहा था, हम जब अच्छी आराधना करते हैं, अच्छी आराधना की परिभाषा भी हमारे ऊपर निर्भर है। जब हम अच्छा गाना गा लेते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। जब हम नाच लेते हैं, तब हमें महसूस होता है कि प्रभु की उपस्थिति आज मैंने अच्छी आराधना नहीं किया, तो आज प्रभु की उपस्थिति नहीं है। दाऊद नाचना शुरू किया। क्यों नाचना शुरू किया मालूम है? क्योंकि प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का संदूक आज दाऊद नगर में प्रवेश कर रहा है। तीसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन एक सच्ची आराधना को उत्पन्न कराता है। उसका 14 पद जरा पढ़िएगा। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। दाऊद कैसे नाच रहा है? तन और मन से, तन मन से यहोवा की सामने नाचने लगा। और यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए, जय जयकार करते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। वो ले चले। सो दाऊद लीड कर रहा है। दाऊद कैसे लीड कर रहा है? वो नाचते हुए। कैसे नाच रहा है? पूरे तन के साथ, पूरे मन के साथ। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वो जय जयकार कर रहे हैं, वो नरसिंगे फूंक रहे हैं। नरसिंगा पता तब कब फूंका जाता है? पहली बात, जब शत्रु का आक्रमण होता है तब एक वार्निंग के तौर पर नरसिंगा को फूंका जाता था। दूसरा तब फूंका जाता था जब विजय को प्राप्त किया जाता था। और आज नरसिंगा क्यों फूंका जा रहा है मालूम है दाऊद के नगर में? क्योंकि विजय देने वाला स्वयं दाऊद नगर में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। लोग जय जयकार कर रहे हैं, लोग नरसिंगा फूंक रहे हैं। वो तो छोड़ो, राजा, इज़राइल का दूसरा राजा, वो तो तन मन से क्या कर रहा है? वो नाच रहा है। दाऊद में एक अच्छी खूबी थी जो पहले भी था और राजा बनने के बाद था। वो था राजा, वो नाचना। पहले भी नाचता था जब वो जंगल में था। अब राजा बन गया तो भी अब नहीं नाच सकता। सॉरी, अब मैं कौन हूं? है प्रेरणा? दाऊद क्या बन गया? अब राजा। अब तो नहीं बन सकता राजा बन। अब राजा थोड़ी नाचेगा। जंगल में होता था उस समय। तो जरा याद कर रहा हूं उस दिन को जब आपने उद्धार पाया, प्रभु को ग्रहण किया। कितना उत्तेजित थे आप और मैं, कितना आनंदित थे आप और मैं, कितनी प्रार्थना करते थे आप और मैं,
कितनी आराधना करते थे आप और मैं, कितनी सभाओं में भागते थे आप और मैं, कितनी सभाओं में हम समय से पहले पहुंच जाते थे, कितनी सभाओं में हम पहले ही पहुंच कर प्रभु की प्रार्थना करना शुरू कर देते थे, हम कितने लोगों के लिए हम उपवास रखकर प्रार्थना करते थे, कितने लोगों के लिए हम विश्वास करते थे। और आज क्या है? ओ अब हम बड़े हो गए इसलिए हम नाचते नहीं है। दाऊद को मालूम है आज मैं राजा हूं तो भी प्रभु के कारण। आज मैं राजा क्यों बना हूं? प्रभु के कारण। मेरा नाचना प्रभु के लिए कभी नहीं बदलेगा। अगर वो मुझे जंगल में से राजा बना सकता है तो मेरा नाचना भी कभी नहीं रुक सकता मेरे प्रभु के लिए। मेरे परमेश्वर के प्रति आराधना कभी नहीं रुक सकता है। मैं जंगल में भी गाता था, जंगल में भी नाचता था, मैं महल में भी नाचूंगा, लोगों के सामने भी नाचूंगा, चाहे मेरी बीवी मुझे कुछ भी कहे, मेरे लोग कुछ भी समझे, मैं नाचूंगा वो भी तन और मन से, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के लिए नाच रहा हूं। ये जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में बैठ जाएगा कि मैं जो भी कर रहा हूं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, हमारे जीवन से सच्ची आराधना उत्पन्न शुरू हो जाएगी। सच्ची आराधना तभी उत्पन्न होगा, नहीं तो हम एक परंपरा निभा रहे हैं। हकीकत है, मान लीजिए हम सब, क्यों हम लोग संडे के लिए उत्तेजित नहीं होते? क्यों हम लोग संडे के दिन और कुछ प्लान कर लेते हैं? चलो आज हम गांव जाएंगे, एक छुट्टी आ रहा है, हम शनिवार को, सैटरडे संडे छुट्टी है, फ्राइडे जाएंगे और मंडे सुबह आ जाएंगे, तो मंडे सीधा ऑफिस में चले जाएंगे। क्यों हमें याद नहीं रहता कि संडे चर्च है? क्यों हम सारा प्लानिंग संडे ही करते हैं? क्यों हम ऑफिस के दिन में क्यों नहीं प्लान कर सकते हम लोग? क्यों संडे ही हमें कपड़े धो रहे हैं? क्यों संडे ही हमें बच्चों को घुमाने लेके जाना है? क्यों संडे ही रिश्तेदारों से मिलना है हमें? क्यों हम थोड़े और हम इंतजार नहीं कर सकते? हम इतना आनंदित नहीं है, ओ संडे पहले मुझे प्रभु की आराधना के लिए मुझे जाना है, प्रभु की स्तुति मुझे करना है, आज मेरा पूरा परिवार आ रहा है। वो आनंद ही कुछ और होता है जब पूरा परिवार मिलकर आनंदित करता है प्रभु की। हम क्यों उत्तेजित नहीं होते हैं? हम क्यों खुश नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में हम नहीं हैं। प्रभु की उपस्थिति हमें प्रभु की आराधना के लिए हमें तैयार करता है। प्रभु की उपस्थिति प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए हमें तैयार करता है, हमें उत्तेजित करता है कि मुझे आज प्रभु के भवन में जाना है, मुझे आज एरिया मीटिंग में जाना है, मुझे आज हाउस प्रेयर में जाना है, मुझे आज संडे की आराधना में मुझे जाना है। हम नहीं जाएंगे सर। हम कितना भी बोल लो, आज कितना भी प्रचार कर लो, अगले बार भी हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, वो है नहीं जाएंगे। दाऊद तन और मन से नाचना शुरू कर दिया। दाऊद के पास कारण है नाचने का, हमारे पास कारण है उसकी आराधना करने का। जब मैं कहता हूं आओ मिलकर प्रभु की हम स्तुति करें, हम क्यों स्तुति कर रहे हैं? क्या कुछ कारण है हमारे पास स्तुति करने का? स्तुति का अगर कारण है, आवाज निकलना शुरू कर देगा। हम तो पहले कारण ढूंढते, क्यों स्तुति करूं आज, क्या है आज मेरा कारण, आज क्या कारण होगा स्तुति करने का? जिंदा बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा है कि आज कारण क्या है। जिंदा बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा है कि मैं क्या आराधना, क्या स्तुति करूं, क्यों स्तुति करूं। तो जो सांस ले रहा है ना बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट का, नहीं तो हॉस्पिटल में जाके देखो कितने लोग वेंटिलेटर में हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हम प्रभु ने हमें जीवित रखा, भला रखा। और स्तुति के जब शब्द बोलने के लिए तो हम लड़खड़ा जाते हैं, हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है, क्या बोलना है, क्यों बोलूं मैं, जबरदस्ती है क्या बोलना, जबरदस्ती इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तब भी नहीं करते हम। मैं हर बार कहता हूं, आराधना से पहले का और आराधना के बाद का आवाज कभी आपने नोटिस किया है? आराधना से पहले कितनी आवाज आती है, आराधना के बाद कितनी आवाज आती है, आपने नोटिस किया है? और हमारे पहली प्रार्थना में हमारे आवाज नोटिस किया कितने हैं? कई बार तो ऐसा लगता है कि लोग भी नहीं है यहां पर, इतना खामोश। पास यहां से बोल रहा हूं, मिलकर हम उस परमेश्वर की स्तुति करें।
आइए अपने आवाज को उठाएं और अपने आवाज को उठाएं। प्रभु जी थोड़ा और गूंगे नहीं है तो आवाज, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, प्रभु जी। अभी आराधना खत्म होने के बाद सुनना आवाज, तब जो गूंगे वो भी बोलना शुरू कर देते, जिनके आवाज भी नहीं वो भी बोलना शुरू कर देते, जो आराधना में मुंह खोलते भी नहीं वो भी खोलना शुरू कर देंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग कभी प्रार्थना नहीं करेंगे जो मुंह खोलते हैं, बाकी हर जगह मुंह खुलवा लो, लेकिन प्रार्थना में तू कर प्रार्थना। अब बहनों में से कोई एक बहन प्रार्थना करेंगे, सब लोग पीछे नजर, जेमी नहीं बैठी क्या आज? एक संडे जेमी नहीं आया तो कोई प्रार्थना नहीं करेगा, इसका मतलब एक संडे प्रीति नहीं आएगी तो कोई वचन भी नहीं पढ़ेगा। एक संडे अरुण भाई या रोहन सिंह अंकल नहीं है तो भाइयों में से कोई प्रार्थना करने वाला कोई है ही नहीं। धन्यवाद करता हर भाइयों का जो प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम अगर भाइयों की तरफ से प्रार्थना करेंगे, बोले एक ही जन प्रार्थना करेंगे, 2 जन, रोहन अंकल नहीं तो अरुण भाई, ये तो कंफर्म है। उसके अलावा कोई भी नहीं। जवान लोग तो भूल जाओ कभी प्रार्थना किया था जिंदगी में। और ये नया जनरेशन को लगता है हमें सब मालूम है। आपको मालूम है केवल एक चीज, दाऊद, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम। वो भी अधूरी कहानी। हम किसके लिए आ रहे हैं? हेलो, नई युवाएं, जनरेशन, न्यू पीढ़ी, किसके लिए आप और मैं आ रहे हैं? यहां पर क्यों यहां पर आ रहे हैं? अगर आप माता पिता लोग, अगर आपको लगता है आपके बच्चों ने आपका बात मानना बंद कर दिया है तो समझना आपके बच्चे गलत मार्ग में हैं। अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो क्या मानेंगे? संडे स्कूल की बात, क्या पास्टर की बात मानेंगे? जो कई लोग का कहना है कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते, समझ जाओ आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको प्रभु की उपस्थिति का वैल्यू नहीं है। आपने बहुत वैल्यू किया, आपने अनुभव किया है, लेकिन आपके बच्चों ने नहीं महसूस किया है। और वो हर माता पिता जरा समझ लो इन बात को। अगर आपके बच्चे एक व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर कर ले, वो आपके बच्चों का जिंदगी को प्रभु बदल देगा। लेकिन हमारे जनरेशन, हमारे बच्चे मालूम है प्रभु की उपस्थिति को महसूस ही नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं, इसलिए गूंगे बैठे हुए हैं हमारे चर्च में। यह हकीकत है। बाकी पूरी दुनिया का ज्ञान है हमारे बच्चों के पास, दुनिया का पूरा नॉलेज है हमारे बच्चों के पास, लेकिन प्रभु के बारे में पूछा जाए तो लॉजिक है, साइंस है, हमें साइंटिफिक रीजन है, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं स्तुति क्यों करूं, किस लिए करूं? अगर हमें से कोई जवान ऐसे हालात में बैठा हुआ तो समझ जाना आप और मैं गलत ट्रैक में हैं, गलत ट्रैक में हैं। ओ गलत दिशा में और जा रहे हैं। हर माता पिता समझ लेना इस बात को। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो समझ जाओ आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में हैं। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को देते समय क्या क्या दिया था? यह बोला था, बेटा मैं तुझे मोबाइल दिला के दे रहा हूं, तुम मोबाइल में जितना डाटा इस्तेमाल करना है कर ले, जितना फेसबुक चलाना चला। आपके बच्चे को मालूम है आपके बच्चे कौन कौन सा फेसबुक में किसके साथ दोस्ती बना के रखा है? आपको मालूम है आपके बच्चे कितनी देर तक किससे बात करते हैं? अगर आपके बच्चे घंटों घंटों मोबाइल में बैठ के बोल रहे दोस्त से बात कर रही हूं, ले लो फोन, ऑन द स्पॉट पूछो कौन है वो दोस्त। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बाद में रोना ना पड़े। हम प्रभु के जन, हर माता पिता ने अपने आंसू बहाए। मैं हर एक की कहानी को अच्छे से जानता हूं, हर एक परिवार के आंसू को मैं जानता हूं। किस हालत से परमेश्वर आपको हमको निकाल कर खड़ा किया है। आपका दिल, आपका जान, अपने जी जान लगाए अपने प्रभु के लिए, अपने उद्धार पाए, अपने बपतिस्मा, अपने जीवन अपने प्रभु को दिया है। और अब यही चाहते कि मेरे आने वाली अगली पीढ़ी भी वो भी प्रभु में मेरे से बढ़कर जिए। लेकिन आप और मैं क्या करते हुए निभा रहे हैं? आंखें बंद करके अपने बच्चों पर विश्वास करो जरूर, लेकिन उस विश्वास के आगे उनके बातों का ध्यान भी रखो। दाऊद सुलेमान को क्या बोलता है? तलवार कैसे उठाना है, तलवार कैसे चलाना है, शत्रु से कैसे लड़ना है, ऐसे नहीं। दाऊद ने बोला एक बात याद रखना सुलेमान, अगर तेरे जिंदगी में तो सफलता चाहिए है,
तेरी जिंदगी में तुझे आशीष चाहिए, तेरी जिंदगी में तू देखना चाहता है कि तेरी बाद वाली पीढ़ी भी आशीषित रहे, तू प्रभु में बने रहना, क्योंकि मेरा आशीष तुझको मिल गया है। अब तेरा आशीष अगली पीढ़ी में जाना है तो तुझे बने रहना पड़ेगा। कलीसिया समझ रहे बात? ओ दाऊद ऐसे ही नहीं नाचता था, वो हर समय प्रभु के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। और जब उसे पाप भी हुआ, वो समझ गया कि मेरे से बहुत बड़ी पाप हुआ है, उसने घुटने टेका, प्रभु से माफी मांगा, और वो उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति के जीवन में माफी भी आ गया। कलीसिया साथ में है? परमेश्वर में रहने वाला व्यक्ति प्रार्थना का बस इंतजार करता है, कब मौका दिया जाए प्रार्थना करने का, हम प्रार्थना करें। मौका का इंतजार करता है, कब हमें बोला जाए हम प्रभु के लिए गवाही दे, हम गवाही को दे। प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति इंतजार करता है कब गाना शुरू हो जाए और मैं प्रभु के लिए गीत को गाना शुरू कर दूं मिलकर। दाऊद प्रभु के संदूक को जब लेके आ रहा है, अमेन, वो जीवन, हालेलुया, वो जो प्रभु के अमेन संदूक को हालेलुया हालेलुया लेके आते हुए भी वो दाऊद तन और मन से अपने प्रभु के लिए नाच रहा है, और उसकी बीवी देख रही है। पढ़िएगा वो वचन। तब जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीखल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। ओ, मिकाएल ने किसके सम्मुख देखा नाचते हुए? यहोवा के सम्मुख। यहोवा के सम्मुख नाचते हुए देखा तो, और मन ही मन तो उसे तुच्छ जाना। मिकाएल ने क्या जाना? तुच्छ। शायद हम भी दूसरों को ऐसे देखते ना, जो बड़ा आराधना करते तो बहुत ना आराधना कर रहा है, वो बात अलग है। शायद हम लोग नहीं करते आराधना वैसी जैसे करते हैं, करना चाहिए। लेकिन दाऊद नाचता हुआ आया तो कौन देखा? उसकी पत्नी ने देखा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसको क्या पाया? कैसे जाना दाऊद को? तुच्छ। क्या उसकी आराधना रुकी है दाऊद की? रानी ने राजा को तुच्छ जाना, लेकिन राजा ने बोला तू तुच्छ जाने या अच्छा जाने, मैं तो यहोवा की आराधना करता रहूंगा। आई विल सिंग, आई विल डांस फॉर माई लॉर्ड। शेल्डन ने इस प्रकार से गाना गाया, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सम्मान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सम्मान। एंड दाऊद वैसे ही नाच रहा था। इसलिए मिकाएल क्यों तुच्छ लगा? क्योंकि भाई राजा है। राजा कैसे चलना चाहिए? नो, एक राजा का भी एक चलने का स्टाइल है, वैसे नाचना नहीं चाहिए। लेकिन राजा क्या कर रहा है? ओ, जरा सोचो कितनी दूर से नाचते हुए आ रहा है, कितनी दूर से तन और मन से प्रभु की आराधना करते हुए आ रहा है दाऊद। ओ, अपने महल भी पहुंच नहीं पा रहे, तभी दाऊद क्या कर रहा है? नाची जा रहा है, नाची जा रहा है, और उसकी बीवी खिड़की से देख रही है। जो हम लोग करते हैं, दूसरा आराधना करते हैं, मेरा काम क्या है? इंस्पेक्शन करना। आओ अपने आंखें को बंद करें। सब लोग आंखें बंद के आराधना करो। हमारा काम क्या चल रहा है? इंस्पेक्शन। हम देख रहे हैं आज कौन क्या पहन के आया है, कैसा पहन के आया है, क्यों पहन के आया है, ये नाके आया है, नाके नहीं आया, पानी आया है, पानी नहीं आया, आज ये कैसे खड़ा है, क्यों खड़ा है, किस लिए खड़ा है, ये चुन्नी ऐसे क्यों है, चुन्नी वैसे क्यों नहीं है, शर्ट ऐसा क्यों है, पैंट वैसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन दूसरे भाई लोग बहन लोग क्या कर रहे हैं? हम गाना गा रहे हैं, पवित्र आत्मा पवित्र सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे
अरे पता है आज बैठो फास्ट आ रहे, सिर्फ तेरे लिए ओ मैं हाथ उठाता। हमारा काम चल रहा है, ओ क्या चल रहा है, हम गा रहे हैं प्रभु अपनी उपस्थिति मुझे दे, और हमारा काम चल रहा है बड़े मजे, हम बिजी है क्या देखने के लिए। थोड़ा आगे तो गिर जाऊंगा और व्यक्ति भूल जाता है। किसके लिए कर रहे हैं? इंस्पेक्शन कर लिया, क्या मिला हमें, क्या प्राप्त हुआ हमारा इंस्पेक्शन होके? आज जांच लिया भाई, आज तो हमने देख लिया, आज देख लो भाई संदीप आज व्हाइट शर्ट पहन के आया, आज तो भाई संदीप स्मार्ट लग रहा है, व्हाइट शर्ट पहन के आया। अब अगला पूरा टॉपिक संदीप पर चलता रहेगा, संदीप व्हाइट शर्ट क्यों पहन के आया, क्या जरूरत थी व्हाइट शर्ट पहन के आने का, क्या था कारण, क्यों था कारण, क्या मिला, ये सब कुछ सोच के हमें। अगर उतनी देर हम सच में प्रभु की आराधना करते, जो संदीप के लिए हमने सोचा उस समय कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन उस समय प्रभु के लिए अगर सोचते, तो प्रभु के लिए अगर हम आराधना कर रहे, तो अगर सच में बोलते पवित्र आत्मा, अगर हम सच में प्रभु के लिए हम गा रहे होते, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमारे लिए काम को करना शुरू करता। हम क्यों आराधना में चंगाई नहीं पा रहे, क्यों हम लोग छुटकारा नहीं पा रहे? क्योंकि हम जो बोलते हैं वो केवल बोल रहे हैं, हम लोग विश्वास के साथ नहीं गाते हैं, हम विश्वास के साथ हम गाते नहीं हैं, उन शब्दों को हम नहीं समझते हैं जब हम गाते हैं, इसलिए हम केवल गाने के लिए हम लोग गाते हैं। हर गीत को महसूस करके गाना शुरू कर दो, आपको याद भी नहीं होगा, मालूम होगा आप कब खड़े हो गए, आप कब बैठ गए, आपको महसूस ही नहीं होगा, आपका पैर थक गया, आपको महसूस ही नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आप प्रभु के लिए खड़े हो, इतनी देर से प्रभु की आराधना कर रहे हो, प्रभु की उपस्थिति में दाऊद राजा नाचता हुआ जा रहा है। नाचता हुआ कहां पर पहुंचा? अपने महल के पास भी पहुंचा, तो भी उसकी बीवी उसको ऊपर से देखकर क्या जानी, तुच्छ जानी। दाऊद को मालूम चल गया मिकाएल को पसंद नहीं आया। दाऊद बोले इट्स ओके, मेरी बीवी को पसंद आया ना आए, मैं अपने प्रभु के लिए नाच रहा हूं और मैं नाचता रहूंगा। राजा का मुकुट मुझे ऐसे ही नहीं मिला है, राजा का मुकुट देने वाला भी यही परमेश्वर है, राजा का मुकुट देने वाला भी यही परमेश्वर है, जो जिस संदूक को मैं लेके आ रहा हूं। हालेलुया। क्या आज हमारी आराधना सच्चे हृदय से निकलती है? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होते हैं? हमारे चेहरे जरा शीशे में जाकर देखना, एक सेल्फी लेके जाया करो और देखो क्या मैं आनंदित हूं प्रभु की उपस्थिति में। जब हम बैठते हैं क्या मैं आनंदित होकर बैठता हूं, बैठती हूं? चेहरा तो ऐसे लगता है कि जैसे 10 लोगों को दफना के आ रहा हूं मैं, ऐसे लगता है अभी कब्रिस्तान से उठकर आए हम। लेकिन अभी आराधना खत्म होने के बाद हमारे चेहरे का खुशी और आराधना में बैठने का खुशी में बहुत फर्क है। क्यों आराधना में बैठते ही हम मौन धारण कर लेते हैं? क्यों आराधना में बैठते हैं आंखें बंद कर लेते हैं? क्यों आराधना में बैठते ही वचन याद आता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को यूं ही नींद प्रदान करता है, और कुछ वचन याद क्यों नहीं आता हमें? क्योंकि हम हृदय से नहीं, हम आउटवर्डली, भारी रूप से। क्यों आज आपकी आराधना इफेक्टिव नहीं है? क्यों आज आपकी आराधना में शैतान नहीं भाग रहा? क्यों आपकी आराधना में शैतान नहीं आ रहा? क्योंकि हम बस करने के लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग जस्ट फॉर द नेम सेक। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के बिना प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो हमारी आराधना सूखी है, सूखी आराधना। हमारे जीवन में फिर कोई सच्चा आनंद नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग जो उदास होकर बैठते हैं ना, वो दर्शाता कि आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जहां पर प्रभु की उपस्थिति वहां पर आनंद की भरपूरी है। लेकिन आनंद की भरपूरी तब ही है जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। जब हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं, तो मजाल हम हंस ले प्रभु के गीतों में, मजाल हम आनंद के साथ हम बैठ जाए, हम तो ऐसे लगता है दूसरे फाड़ खाएंगे हम लोग।
देखिए वचन शैतान के लिए कहता है कि शैतान फाड़ खाने वाला स्वभाव में, कई बार हमारा शक्ल वैसे बन जाता है, बस मौका मिलना है। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में क्या मिलना चाहिए? हमें आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि वो आनंदित करने वाला प्रभु है, शांति देने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है, चंगा करने वाला प्रभु है। लेकिन आप और मैं आज क्यों हम आनंदित नहीं है? क्योंकि उसकी उपस्थिति में आप और मैं नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम होते हैं, मालूम है जब उसकी उपस्थिति हमारे घर में होता है, वो हमारे घर को आशीषित करता है, वो हमारे आराधना में प्रकट होता है, वो हमारे जीवन को फलदायक करना शुरू कर देता है। आमीन। एबोदोम ने कभी नहीं मांगा था कि मुझे आशीषित कर, लेकिन उसने परमेश्वर के उपस्थिति में उसने उसका परिवार रहना शुरू कर दिया, उसका आदर सम्मान करना शुरू कर दिया। वो प्रभु ने अपने आप को रोका नहीं उसकी आशीषित करने के लिए। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देते हैं? आज कौन सी उपस्थिति है सबसे आगे आपके जीवन में? फोन, मोबाइल, लैपटॉप, गेम, पबजी, ईजी, ऊजी, अलग अलग प्रकार के जो गेम्स में जो बैठ जाते हैं हम लोग। मौका की देरी है, बस 5 मिनट मिल जाए हम क्या लेके बैठ जाए, 1 मिनट मिल जाए हम क्या लेके बैठ जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, प्रार्थना करने के लिए कुछ है ही नहीं, वचन पढ़ने के लिए नहीं है। एक ही चीज हमारे पास, वो है करंट, हमारे पास क्या है? मोबाइल। और मोबाइल के अंदर हमारा गेम, लेट्स ओपन। और साथ में बैठा हुआ भी बेचारा प्रार्थना करने के लिए, बोलो फ्री है क्या, चला ना, लेट्स प्ले। 5 मिनट आराधना के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन पबजी जरूर खेल लेंगे। और फिर 5 मिनट के बाद पवित्र आत्मा, ये 5 मिनट पहले पबजी खेल रहा था, बंदूक उठा के मार रहा था, अभी बंदूक उठा के मार रहा था, दूसरों को गोली मार रहा था और गाना गा रहा है पवित्र आत्मा। और आराधना खत्म होने के बाद आ बेटा चलो गेम बाकी रह गया था, गोली मारते हैं। उसकी उपस्थिति में रहना शुरू कर दो, उसका उपस्थिति आपके जीवन को बदल देगा। ओबेद एदोम का घर आशीषित हुआ। मैं बार बार उसका व्यक्ति का नाम क्यों बता रहा हूं मालूम है? उसके घर में प्रभु की उपस्थिति उसके घर को बदल दिया। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में अगर है, वो जीवन को बदल देगा, आपकी आराधना को बदल देगा, आपकी प्रार्थना को बदल देगा, आपके समय को बदल देगा, आपकी संगति में आप खुद जाना शुरू कर दोगे। हमें इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप में आए ना आए, आज बुधवार है, शाम को 6:30 चर्च में जाना है, आप पहले से ही निकल कर आकर बैठ जाओगे चर्च में। क्यों? क्योंकि आज प्रभु के भवन में जाना है, एरिया मीटिंग है, पहले पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए मुझे बैठना है। ओ आज हाउस प्रेयर है, आज हाउस प्रेयर में मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाना है। जो प्रभु की उपस्थिति में रहेगा वो प्रभु के लिए करेगा, और जो प्रभु के लिए करोगे प्रभु आपको उठाएगा। कहां कहां उठाएगा? आपके घर में उठाएगा, आपकी नौकरी में उठाएगा, आपकी पढ़ाई में उठाएगा, आपकी भविष्य में उठाएगा। जरूरत है आज प्रभु के उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने घर में अनुमति दो। प्रभु आपसे, ये घर तेरा है, ये जीवन तेरा है, इस पे तू वास कर। हम प्रभु की उपस्थिति को महत्व दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। आज ये सुबह के समय अपने मनों को हम लोग तैयार करें। परमेश्वर की उपस्थिति से ही सच्ची आशीष हमें मिल सकता है। पवित्रता और तैयारी से ही हम उस आमंत्रित